राधे राधे दोस्तों। एक बार एक भक्त एक ऐसे पापी के पास पहुंचा जिसने कभी एक भी पुण्य नहीं किया था। उसका हाथ पकड़कर बोला, राम कहो। पापी ने जवाब दिया, मेरा हाथ छोड़ दो और चले जाओ। तुम पाखंडी हो। क्योंकि भक्त युवा और बलवान था, इसलिए पापी अपना हाथ भक्त से छुड़ा नहीं सका। भक्त ने कहा, जब तक आप राम का नाम नहीं लोगे मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। पापी क्रोधित हो गया, अशब्द बोलने लगा और भक्त को धक्का दिया, लेकिन भक्त ने उसे नहीं छोड़ा। जब पापी निराश हो गया तो उसने अनच्छा से कहा, राम। तब भक्त ने कहा, राम का जाप करने से प्राप्त पवित्र को भी मत बेचो। इस पर पापी ने कहा, चले जाओ मूर्ख, तुमने मुझे कोई कीमती चीज नहीं दी है और तुम मुझसे उसे ना बेचने के लिए कह रहे हो। यह हास्य शब्द है। इसके बाद श्रद्धालु तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गए। कुछ समय बाद पापी की मृत्यु हो गई और यमदूत द्वारा उसे दंड देने लिए नरक में ले जा गया। जब यमराज के सचिव चित्रगुप्त ने पापी के जीवन का लेखा जोखा देखा तो उन्हें उसमें कोई पुण्य तत्व नहीं मिला। इसलिए उन्होंने यमराज से कहा, ये व्यक्ति बड़ा पापी है। इसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया, सिवाय एक दिन जब एक भक्त ने इसे राम का नाम लेने के लिए मजबूर किया। तब यमराज ने पापी से कहा, क्या तुम पहले राम का जाप करने से मिलने वाले पुण्य का आनंद लेना चाहते हो या पहले अपने पापों का फल भोगना चाहते हो? उस क्षण पापी को उस भक्त की याद आई जिसने उसे राम नाम लेने को कहा था और उसने कहा, इस नाम को मत बेचो। उस धूर्त पापी ने इस विकट परिस्थिति में भी इस जानकारी का उपयोग करने का सोचा। उन्होंने यमराज से पूछा, कृपया मुझे राम के नाम का महत्व बताइए। मैं यहाँ अपने कष्टों के बदले राम के नाम के पुण्य का आनंद प्रदान करना चाहता हूँ। यमराज ने उत्तर दिया, भगवान राम के नाम का महत्व बहुत विशाल है, लेकिन कितना विशाल है यह मैं नहीं जानता। तब तक पापी ने कहा, कृपया मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले चले जो इसका मूल्य जानता हो। यमराज ने सोचा, मैं भी इसका मूल्य जानना चाहता हूँ और फिर कहा, चलिए स्पष्टीकरण के लिए स्वर्ग के राजा इंद्र के पास चलते हैं। तब उस चतुर पापी ने कहा, मैं पैदल नहीं जाना चाहता, आपको मुझे पलकी में बैठाकर ले जाना होगा, क्योंकि यमराज के दूतों को स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसलिए यमराज और चित्रगुप्त ने पालकी उठाई। दूर से इंद्र ने यमराज को किसी को पालकी में बिठाकर अपने पास लाते हुए देखा और सोचा कि यह व्यक्ति कोई महान भक्त होगा। इसलिए जैसे ही उनके महल में प्रवेश किया, इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। यमराज का हालचाल पूछने के बाद उन्होंने पूछा कि पालकी में बैठा व्यक्ति कौन है। यमराज ने कहा, मैं इस व्यक्ति के बारे में क्या ही कहूँ, आप लोग पहले ही उसका आदर कर चुके हैं। वह पापी है और भगवान राम का नाम जपने के लिए अपने एक कर्मों का फल जानना चाहता है। हम उसी फल को जानने के लिए यहाँ आए हैं। तब भगवान इंद्र ने उत्तर दिया, संपूर्ण सृष्टि, समस्त धन, समस्त सुख, विजय, समस्त सिद्धियाँ और समाधि सब मिलकर भी भगवान राम के नाम का एक बार जाप करने का समर्थ नहीं है। मुझे इससे अधिक कुछ नहीं पता, परंतु भगवान ब्रह्मा को अवश्य पता होगा। चलिए वहाँ चलते हैं, मैं भी इसका महत्व जानना चाहता हूँ। जब भगवान ब्रह्मा के निवास स्थान पर जाने का निर्णय लिया गया तो भगवान इंद्र और यमराज को पालकी उठानी पड़ी, क्योंकि चित्रगुप्त को वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। भगवान ब्रह्मा ने जब भगवान इंद्र और यमराज को किसी को पालकी में लाते देखा तो उन्होंने सोचा, पालकी पर बैठा व्यक्ति कोई महान आत्मा होगा। अतः भगवान ब्रह्मा ने
पूर्ण और आदर के साथ उसकी स्तुति की और फिर उसका परिचय मांगा। तब यमराज ने कहा, मैं क्या कहूँ, आप तो पहले से ही उसकी प्रशंसा कर चुके हैं। वह एक बड़ा पापी है और राम नाम का एक बार जाप करने का वास्तविक महत्व जानना चाहता है। हमारे पास इसका उत्तर नहीं था, इसलिए हम उसके आपके पास आए हैं। अतः कृपया हमें राम नाम का जप करने का महत्व बताइए। भगवान ब्रह्मा ने उत्तर दिया, राम जप की शक्ति में ही मैंने ब्रह्मा का यह उच्च पद प्राप्त किया है, परंतु मैं इसका पुण्य मूल्य नहीं जानता। शायद भगवान शिव ही इसका पुण्य मूल्य जानते हैं, क्योंकि वे भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। राम जप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और शायद भगवान शिव ही उसके सभी पहलों को जानते हैं। इसलिए आइए हम सब शिव के स्थान पर चले। इसके बाद भगवान इंद्र यमराज ने पालकी उठाई। भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत की ओर प्रस्ताव किया। भगवान इंद्र और यमराज को अपने सामने एक व्यक्ति को पालकी में ले जाते हुए देखकर भगवान शिव ने उसे गले लगा लिया और तुरंत उसका परिचय पूछा। इस पर यमराज ने कहा, इस व्यक्ति के बारे में हम क्या परिचय दे सकते हैं? आप तो पहले ही इसे गले लगा चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यह एक बड़ा पापी है और राम नाम का एक बार जाप करने का वास्तविक मूल्य जानना चाहता है। भगवान शिव ने अपने पांचों सिरों से भगवान के नाम का गुणगान किया और फिर कहा, मैंने जो कहा है वही मुझे ज्ञात है, इससे अधिक मुझे कुछ ज्ञात नहीं। इसका पूर्ण अर्थ केवल भगवान ही जानते हैं। आइए हम उनके पास चले, क्योंकि मैं भी राम नाम का जाप करने का महत्व जानना चाहता हूँ। यह कहने के बाद भगवान शिव सभी को उस दूध सागर में ले गए जहाँ भगवान निवास करते हैं। वहाँ उन्होंने एक आवाज़ सुनी, यहाँ कौन है और तुम क्या चाहते हो? भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा के कथनों के सुनाने के बाद भगवान ने कहा, तुम दोनों पहले उसे अपने कंधों पर उठाकर मेरी गोद में रख दो, फिर मैं तुम्हें अपने नाम का जाप करने का महत्व बताऊंगा। भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने भगवान के आदेश का पालन किया और उनके नाम का जप करने का महत्व भी जानना चाहा। इसलिए उन्होंने पापी को अपने कंधों पर उठाया और भगवान की गोद में बिठा दिया। तब परमेश्वर ने भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा दोनों से कहा, मेरे नाम का जप करने का यही महत्व है। जो व्यक्ति शुद्ध रूप से मेरे नाम का जाप करता है वह इस संसार के सभी पापों से मुक्त हो जाता है और आपके कंधों पर चढ़ाकर मेरी गोद में बैठाता है। और पापी ने अंछा से राम का नाम जप किया था, फिर भी उसे वही फल प्राप्त हुआ जो किसी व्यक्ति को शुद्ध रूप से राम का नाम जप करने से प्राप्त होता है, क्योंकि जिस भक्त ने उसका हाथ पकड़ा था उसने उसे आशीर्वाद दिया था। एक शुद्ध भक्त से प्राप्त आशीर्वाद का बहुत महत्व होता है। तो भाइयों और बहनों, कहानी की नीति क्या है, ध्यान से सुनो। पहला, पवित्र नाम की शक्ति। यह कथा भगवान के पवित्र नाम के जप के अपार शक्ति को दर्शाती है। भले ही वह अनिच्छा से ही या पूर्ण श्रद्धा से बिना किया गया नाम स्वयं इतना शक्तिशाली है कि वह मुक्ति प्रदान कर सकता है और जप करने वाले को सभी पापों से मुक्त कर सकता है। दूसरा, भक्त की कृपया। शुद्ध भक्तों का आशीर्वाद और प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होता है। एक भक्त की करुणा और दृष्टि एक पापी को भी मुक्ति की ओर ले जा सकती है। तीसरा, भक्ति का सच्चा मूल्य। पवित्र नाम का जप करने का मूल्य भौतिक धाम, संपत्ति और सुख सुविधाओं से परे है। यह आध्यात्मिक साधना का सर्वोत्तम रूप है और इसमें परम मुक्ति और भगवान के धाम में स्थान दिलाने की शक्ति है।
चौथा, ईसाई और जलन। कहानी ईसाई और जनन की प्रकृति पर भी प्रकाश डालती है और बताती है कैसे भक्ति और भगवान की कृपा से इन पर काबू पाया जा सकता है। तो भाइयों और बहनों, अब हम आपको एक दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान कृष्ण की व्याख्या की गई है और भक्त की किस प्रकार भक्ति से प्रेम में बंध जाता है। तो आप प्लीज इसे अंत तक सुने। ओम श्री कृष्णा राधे, हे परम प्रिय कृष्णा, मेरा सब कुछ आपको समर्पित है। प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो, यह बात आपको रोज एक बार बोलनी चाहिए। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्णा का नाम लेने से ही जीवन के सारे दुख कष्ट मिट जाते हैं और व्यक्ति को शांति तथा परम आनंद की प्राप्ति होती है। हिंदू दर्शन शास्त्र के अनुसार प्रत्येक देवी देवता के साथ कुछ विशेष गुण जुड़े होते हैं। तब जब भी हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं तो वह हमारे मन में ध्यान में बैठ जाते हैं और वह भगवान शिव का शांत शुभ चेहरा, जिनके माथे पर अंध्र चंद्रमा का शशि सुशोभित और छवि ही दिखाई देती है। जब हम भगवान राम के विषय में सोचते हैं तो उनके विशेष गुणों, गुणवत्ता, कर्तव्य पारण तथा न्याय प्रेरणाएं भी ध्यान जाता है। इसी प्रकार देवी दुर्गा की छवि देवी माँ की तरह दिखाती है, किंतु भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा है जिसके साथ उनको गुण जुड़े हैं। वे ऐसा देवता है जिन्होंने अपने 100 साल काल में कुंता जैसी राक्षसी का वध किया था। अपनी माँ यशोदा को अपने मुंह से संपूर्ण ब्राह्मण समष्टि का दर्शन करा दिया। उनको एक नटखट चंचल बालक के रूप में भी जाना जाता है, जो बचपन में माखन चुरा कर खाता है, जिसकी विशाल नाग कलिका को हराया तथा गोपियों संग मस्ती और लीलाएं करी और बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में गीता के रूप के अर्जुन को परम ज्ञान दिया। हम सब भगवान को याद करते हैं, पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय क्या है? क्या उन्हें बड़े बड़े मंदिर पसंद है? क्या उन्हें बहुत धन की गई पूजा पसंद है या फिर कुछ और? आज की यह कथा आपको बताएगी कि भगवान को सच्ची भक्ति कैसे लगती है। इसलिए जो समझना चाहता है वह अंत तक सुने, क्योंकि यह कथा केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन को एक गहरा सत्य है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में नाम का एक गरीब भक्त रहता था। उसके पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, अच्छे कपड़े भी नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, भगवान श्री कृष्ण के लिए सच्चा प्रेम। गोपाल सुबह उठते ही सबसे पहले बोलता था, हे मेरे कृष्णा, आज भी मेरा दिन आपके नाम से शुरू हो। वह रोज नदी से पानी लाता, एक छोटा सा फूल तोड़ता और भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति के सामने रख देता। उसकी पूजा बहुत साधारण थी, लेकिन उसका प्रेम बहुत गहरा था। उसके गांव में एक अमीर लोग रहते थे। वे बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे, बहुत महंगे प्रसाद चढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने गोपाल को देखा और हंसने लगे। एक आदमी बोला, अरे गोपाल, तुम्हारी पूजा से भगवान खुश नहीं होंगे, तुम तो एक सिर्फ फूल चढ़ाते हो। तो दूसरा बोला, भगवान को खुश करना है तो बड़ा भोग लगाओ, सोना चढ़ाओ। गोपाल मुस्कुराया और बोला, भगवान को क्या चाहिए ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उन्हें अपना दिल देता हूँ। लोग उसकी बात सुनकर और ज़्यादा हंसने लगे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह बहुत भूखा था। वो सबसे पहले अमीरों के घर गया। उन्होंने साधु को देखा, लेकिन कहा, अभी हम पूजा में व्यस्त हैं, बाद में आना। साधु निराश होकर आगे बढ़ गया। फिर वह गोपाल के छोटे से घर पहुंचा। गोपाल ने साधु को देखा और तुरंत बोला, महाराज, मेरे घर में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जो है आपका है।
उसने अपनी रोटी और थोड़ा सा गुड़ साधु को दे दिया। साधु ने प्रेम से खाना खाया और मुस्कुराया। असली चमत्कार अगली सुबह गांव में एक अद्भुत घटना हुई। गांव के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने वही रोटी वही गुड़ रखे थे जो गोपाल ने साधु को दिए थे। सब लोग हैरान हो गए। तभी मंदिर के पुजारी को भीतर से एक आवाज़ सुनाई दी, कल मैं साधु बनकर इस गांव में आया था। सबने मुझे ठुकराए दिया, लेकिन मेरे गोपाल ने मुझे प्रेम से भोजन कराया। वह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। अमीर लोग शर्म से सिर झुकाकर खड़े हो गए। भगवान का संदेश। तभी पुजारी ने सबको भगवान का संदेश सुनाया। मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे महंगे भोग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ सच्चा प्रेम। जो प्रेम से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी देता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे कृष्ण, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। आपका मन है, आपका नाम है, मेरा दिल है। कथा का संदेश भक्तजनों, इस कथा से हमें एक बहुत बड़ा गहरा सीख मिलता है। भगवान को दिखाया नहीं चाहिए, भगवान को भक्ति चाहिए। अगर आप सच्चे मन से नाम जप करते हैं तो भगवान आपके पास ज़रूर आते हैं, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो। अगर दिल साफ हो तो भगवान हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, बस एक काम करते रहिए, श्री कृष्ण का नाम जप। क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से कहता है राधे कृष्ण, उसके जीवन कभी भी खाली नहीं रहता। राधे राधे।